हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 हिंदी का पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए आपका बोर्ड एग्जाम। तो फटाफट से देख लें, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बस आपको इतना करना है, जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएं याद कर लेना है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋतुराज शब्द प्रयोग किया जाता है वसंत ऋतु के लिए। दूसरा है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज़ को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? तो वह तिनके को ले जाती दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो साइकिल चलाना। नेक्स्ट है, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा कहलाएगा? तो मोहन का पेशा कहलाएगा मणिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि वह पहली बोलती फिल्म है। प्रश्न 6 है, कृष्ण को चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं? तो आपका उत्तर रहेगा दूध। नेक्स्ट है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है प्राणों की बाजी लगाना, मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। 8 नंबर प्रश्न है, राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा तो टोपी का होगा टोपियाँ, छोटी की मात्रा आएगी। प्रश्न 9 है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। ध्वनि कविता की इस पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात का क्या अर्थ है? हरे हरे पात का मतलब है हरी हरी पत्तियाँ। प्रसंग 10 है आपका, जिस प्रकार फिल्म में कार लगाने पर फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो फनकार, फटकार, रचनाकार, गीतकार, काफ़ी सारे शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। प्रश्न के 11 है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जयपुर, तो वह व्यक्ति अपने काम से जयपुर गया। दूसरा है गोविंद, तो गोविंद का कैसे बनाएंगे आप? गोविंद एक होनहार विद्यार्थी है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने के दो लाभ लिखिए। तो साइकिल चलाने के दो लाभ क्या हैं? शरीर स्वस्थ रहता है और पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं। 13 नंबर प्रश्न है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है हर दिन नई चुनौतियां और बाधाओं को लाता है और ये हम पर निर्भर है कि हम हमें उन्हें कैसे दूर करते हैं। नेक्स्ट है, गवैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी? तो इस आपका उत्तर रहेगा टोपी बनवाने के लिए गवैया रुई लेकर सबसे पहले दुनिया के पास गई, उसके बाद उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ धोनी रुई से रुई कतवाने गई, फिर वो सूत के से कपड़ा बनवाने के लिए एक बुनकर के पास गई, अंततः गवरिया कपड़ा लेकर टोपी सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास गई। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 15 है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उन्हें उनके अर्थ लिखिए। तो यातायात संकेत कौन से हैं? 3 लाइटें होती हैं, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट। इनके बारे में बताना है आपको। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। पहला है बादल, दूसरा कमल, तीसरा आँख और चौथा पेड़। तो इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो बादल का क्या होगा? मेघ, कमल का जलज, आँख का नयन, पेड़ का विटप। प्रसंग 18 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रसंग 19 है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। प्रसंग 20 है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। विलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। प्रसंग 21 है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। अब है आपके निबंधात्मक प्रश्न। आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं, दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है।
प्रश्न संख्या 23 है जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है आपका, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ये देखिए किसका टुकड़ा है? तो प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा, पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा। थर्ड है, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? तो सूर्य से एक टूटा हुआ भाग, तो सूर्य का एक भाग टूट गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। हल्का का भारी, अंत का प्रारंभ। 24 नंबर प्रश्न है, आप राजस्थान बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर में हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आपने टीसी का प्रार्थना पत्र नहीं देखा है तो चैनल पर पड़ा हुआ है, पूरा वीडियो है, इस पर आप देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको संवाद लिखना है दुकानदार और ग्राहक के बीच में। 8 पंक्तियों के अंदर 2 लाइनें आपको दे रखी हैं आपकी हेल्प के लिए, बाकी की 8 लाइनें लिखिए आप। प्रश्न संख्या 25 है आपकी, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है बालिका शिक्षा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा 21वीं सदी का भारत और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हमने पूरा बनाया हुआ है इस पर वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सभी प्रश्नों को ढंग से देखना है, याद करना है और रटना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जाइए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। थैंक यू।